सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में फार्मलता। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये सब पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में फार्मलता। तो देखिए, फार्मलता होता क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, मान लीजिए कोई विलयन है और वह कितना है 1 लीटर, तो किसी विलयन के 1 लीटर में जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ मतलब नमक या चीनी जो भी है, तो किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जो सूत्र भारों की संख्या होता है, सूत्र भारों की संख्या, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उस विलयन की फार्मलता कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के, उपस्थित विलेय पदार्थ के सूत्र भारों की संख्या को, सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फार्मलता कहते हैं। उस विलयन की फार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मलता क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के सूत्र भारों की जो संख्या होती है वह क्या कहलाती है, उस विलयन की फार्मलता कहलाता है। और फार्मलता को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एफ से। तो देखिए, एफ बराबर सूत्र क्या बनेगा, एफ बराबर सूत्र बनेगा विलेय पदार्थ के सूत्र भारों की संख्या, या लिख सकते हैं विलेय के सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या, और अपान नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन। नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन हो गया। अब यहां पर देखिए, जो विलेय के सूत्र भारों की संख्या लिखा गया है, इसका अलग से फार्मूला होगा। विलेय के सूत्र भारों की संख्या बराबर सूत्र होगा विलेय का भार। फार्मूला होता है विलेय का भार अपान हो जाएगा विलेय का अणुभार। अपान में क्या लिखना है, विलेय का अणुभार। अब देखिए यहाँ पे विलेय का भार, तो भार है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम में। भार किस में होगा, ग्राम में। तो यह विलेय के सूत्र भारों की संख्या होता है कि विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। अब यह जो है सूत्र भारों की संख्या के जगह पर हम लोग यह मान उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब क्या करना है, जो सूत्र भारों की संख्या है उसका मान जो है इस फार्मूले में रखना है। तो एक नया फार्मूला देखिए क्या मिलेगा। तो फार्मलता एफ बराबर विलेय पदार्थ के सूत्र भारों की संख्या। तो सूत्र भारों की संख्या के जगह पर क्या लिखना है, लिखना है विलेय का भार। क्या लिखना है, विलेय का भार, और कोष्टक में लिखेंगे हम लोग ग्राम में। अपान क्या होगा, नीचे आ जाएगा विलेय का अणुभार। नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा विलेय का अणुभार और गुणे
पहले से यहां पर मौजूद है विलयन का आयतन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, विलयन का आयतन। और आयतन जब भी आए तो लिख देना है लीटर में, तो आयतन किस में लिखना है, लीटर में। तो यह फार्मलता का सूत्र हो गया। तो फार्मलता का सूत्र क्या होता है कि विलेय का भार ग्राम में अपान होगा विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। अब इस फार्मूले को अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखना हो, मैथमेटिकल भाषा में, तो देखिए लिखेंगे कैसे हम लोग, एफ बराबर हो जाएगा विलेय का भार, तो स्मॉल डब्ल्यू लिखा जाएगा, विलेय के अणुभार स्मॉल एम और गुणे आयतन हो जाएगा भी, यहाँ पर लिख देना है इन लीटर। तो यह फार्मलता का फार्मूला जो है निकल कर आ गया। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए फार्मलता हो चुका, अब हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रभाज। क्या पढ़ना है, मूल प्रभाज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, मूल प्रभाज। तो हेडिंग लगाइए मूल प्रभाज। हेडिंग क्या लिखना है, मूल प्रभाज, या इसी को कहा जाता है मूल अंश। मूल प्रभाज को क्या कहा जाता है, मूल अंश भी कहा जाता है। तो इसका दो नाम होगा, मूल प्रभाज या मूल अंश। तो देखिए मूल प्रभाज या मूल अंश होता क्या है, मान लीजिए कोई विलयन है, यह क्या है, कोई विलयन। तो इस विलयन में विलेय भी होगा और क्या होगा, विलायक भी होगा, क्योंकि बताया गया है कि विलयन का जो निर्माण होता है वह विलेय और किससे होता है, विलायक से होता है। तो इस विलयन में दो चीजें, एक विलेय है और एक क्या है, विलायक है। तो अगर हम लोग माने कि जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन माना जाए, क्योंकि विलेय छोटा है तो छोटा लीटर का यूज किया जाएगा, बार बार हम बताते हैं। और विलायक के मोलों की संख्या अगर कैपिटल एन माना जाए, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या कितना होगा, तो स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। अगर हम लोग क्या माने कि विलेय जो विलयन है, उस विलयन में विलेय की मोलों की संख्या अगर स्मॉल एन माना जाए और विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल एन माना जाए, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या कितना होगा, कुल मोलों की संख्या बोला जा रहा है, यानी विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बोला जा रहा है कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या क्या होगा, स्मॉल एन प्लस क्या होगा, कैपिटल एन। तो यहां पर दो सूत्र निकल कर आता है, एक विलेय का मोल प्रभाज आएगा, एक क्या आएगा, विलायक का मोल प्रभाज आएगा। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला बताया जाएगा। तो देखिए डिफिनेशन क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित, डिफिनेशन में क्या लिखना है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, क्या लिखना है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का, विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय या विलायक का क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स
देखिए कैपिटल एक्स है, इसे एक्स नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है जाय। क्या पढ़ना है? जाय। तो इसे कैपिटल एक्स नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है जाय। तो इसे जाय से प्रदर्शित करते हैं। तो मूल प्रभाज या मूल अंश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? जाय। तो इसे जाय से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग मानेंगे यहां पे कि माना विलेय के मोलों की संख्या, क्या माना जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तब क्या निकालेंगे हम लोग? विलयन में कुल मोलों की संख्या। क्या निकालना है? विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या आएगा? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यानी हम लोग माने हैं कि कोई विलयन है और उस विलयन में विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक की मोलों की संख्या क्या है? कैपिटल N है। तब विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या होगा? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इंक जो है समाप्त हो चुका है, तब तक हम इंक डाल रहे हैं इसमें। हमारे कलम में जो है इंक जो है समाप्त हो चुका है, इंक डालना पड़ेगा क्योंकि ये चल नहीं रहा है, तो इंक डाल दिया जाए। तब तक आप लोग इसे लिखते रहिए। चलिए इंक पड़ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं, अब इधर से हम मिटा दे रहे हैं। तो अब यहां पर दो सूत्र आएगा, एक विलेय के मोलों की संख्या और एक विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां से कितना सूत्र प्राप्त होगा? दो सूत्र, विलायक के मोलों की संख्या और क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या। तो देखिए अब यहां पर दो सूत्र मिलने वाला है। कितना सूत्र मिलेगा? दो। तो पहला फार्मूला मिलेगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बराबर, देखिए विलायक लिखा गया है, सॉरी विलायक के मोलों की संख्या नहीं, मूल प्रभाज निकालना है ना, तो मूल प्रभाज रहेगा विलायक के, चाहे विलायक का कर लेना है, विलायक का क्या निकालना है? मूल प्रभाज। तो यहां पर विलायक लिखा गया है तो ऊपर हम लोग लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या। क्या लिखना है? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। और देखिए नीचे आ जाएगा विलयन में कुल मोलों की संख्या। नीचे क्या बनेगा फार्मूला? विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। अब देखिए इस फार्मूले को अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहें तो विलायक के मूल प्रभाज, सही बताया गया, मूल प्रभाज को जाय से लिखा जाता है। तो विलायक है तो विलायक के लिए कैपिटल ए लिखा जाएगा, तो जाय ए से लिखना है।
तो जाय ए हो गया विलायक के लिए, बराबर विलायक के मोलों की संख्या तभी कैपिटल एन माना गया है, और विलयन में कुल मोलों की संख्या, देखिए विलयन में कुल मोलों की संख्या का जवाब क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिखा जाएगा। तो यह निकल गया फार्मूला विलायक का मोल प्रभाज। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या बनेगा, तो नेक्स्ट फार्मूला यहां पर मिलेगा विलेय के मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो देखिए विलेय का जो मोल प्रभाज होगा, तो यहां पर विलेय लिखा गया, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। क्या लिखना है, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या लिखना है, नीचे वही रहेगा विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो नीचे क्या लिखना है, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे कि विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। अब देखिए इसे मैथमेटिकल भाषा में लिखा जाएगा, तो विलेय के मूल प्रभाज, तो मूल प्रभाज को लिखा जाएगा जाय से, तो विलेय है तो विलेय के लिए बी लिखा जाएगा, तो जाय बी बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या, तो स्मॉल एन माना गया है, और विलयन में कुल मोलों की संख्या तो अभी बताया गया है स्मॉल एन प्लस क्या लिखना है, कैपिटल एन लिखना है। तो यहाँ पर दो सूत्र निकल कर आया, एक विलायक का मूल प्रभाज और एक किसका फार्मूला निकला है, विलेय का मूल प्रभाज। तो इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए, अब जो है हेडिंग लगाइए आप लोग नोट। हेडिंग क्या लिखना है, नोट। तो हेडिंग लिखिए आप लोग यहाँ पे नोट, और नोट में लिखना है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि किसी विलयन में विलायक के मूल प्रभाज और विलेय के मूल प्रभाज का योगफल सदैव 1 होता है। सदैव क्या होता है, 1। इस बात को हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि किसी विलयन में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय, विलायक और विलेय, किसी विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय, विलायक और विलेय के मूल प्रभाजों, मूल प्रभाजों का योगफल, मूल प्रभाजों का योगफल सदैव 1 होता है, यानी 1 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि किसी विलयन में उपस्थित जो विलायक और विलेय हैं, इन दोनों के मूल प्रभाजों का योग सदैव क्या होगा, 1 होगा। अर्थात में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि विलायक, यहां पर लिखा गया है कि विलायक और विलेय के मूल प्रभाज, तो अभी बताया गया है विलायक के मूल प्रभाज को जाय ए से लिखा जाएगा प्लस विलेय के मूल प्रभाज को जाय बी से लिखा जाएगा, और इन दोनों का योग कितना बताया जा रहा है, तो 1 बताया जा रहा है। तो अर्थात जाय ए प्लस जाय बी बराबर कितना होगा, 1 होता है। और इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, सिर्फ कहा नहीं जा रहा है, अब प्रूफ भी कर रहे हैं हम। देखिए तो हेडिंग पड़ जा रहा है यहाँ पर प्रूफ, उपपत्ति, यानी कैसे से सिद्ध किया जाएगा, यह कथन सही है या गलत है, देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे इसे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा विलायक का मूल प्रभाज। क्या लिखना है, लिखना है कि विलायक का मूल प्रभाज, और अभी बताया गया है विलायक के मूल प्रभाज को लिखा जाता है एक्स ए से,
जिसका फार्मूला होता है कैपिटल एन, अभी बताया गया जस्ट, अपान स्मॉल एन प्लस क्या होगा कैपिटल एन। और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट। और देखिए यह तो विलायक का मूल प्रभाज निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे विलेय का मूल प्रभाज। क्या निकालना है, विलेय का मूल प्रभाज। तो देखिए अभी बताया गया है विलेय के मूल प्रभाज को लिखा जाएगा एक्स बी से, और इसका फार्मूला क्या बताया गया है स्मॉल एन, और नीचे क्या होगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, तो सेकेंड हो गया। अब देखिए अब समीकरण 1 में 2 का भाग कर देना है, नहीं भाग नहीं करना है, जोड़ना है, दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा कि समीकरण 1 धन 2 से, यानी समीकरण 1 धन 2 से, यानी 1 और 2 को क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा। तो बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ेंगे हम लोग, और दायां पक्ष को कहां जोड़ना है दायां पक्ष में। तो इधर देखिए बाएं पक्ष को जोड़िए, सॉरी बाएं पक्ष को पहले, तो एक्स ए नहीं पढ़ा जाएगा, जाय ए पढ़ा जाएगा, जाय ए प्लस इधर क्या होगा जाय बी बराबर। अब देखिए जाय ए, तो जाय ए का मान यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, तो मान है कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस। अब देखिए यहां पर लिखा गया है जाय बी, तो जाय बी का मान क्या लिखा जाएगा, तो स्मॉल एन प्लस हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, अब देखिए नीचे एलसीएम तो वही होगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। देखिए ऊपर नीचे दोनों बराबर है, जो चीज नीचे लिखा गया है वही चीज ऊपर रहते, एक बार में कट गया, कितने बार में कटा 1 बार में। तो आया क्या यहाँ पे, तो आया एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स बी नहीं पढ़ा जाता है, जाय ए जाय बी पढ़ेंगे, बराबर कितना आ गया 1। और यही तो बताया गया है कि जाय ए प्लस जाय बी का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए एक कथन सिद्ध हो गया, सिद्ध करके बता दिया गया। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो ये हो गया। अब हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे नार्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। क्या पढ़ना है, नार्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में क्या संबंध होता है। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए साथ साथ में हमारे, हम भी हेडिंग लगा रहे हैं, आप भी हेडिंग लगाते रहिए, लिखते रहिए कि नार्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो हेडिंग क्या बन रहा है, नार्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है यह कि नार्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। तो देखिए संबंध होता क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट का मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए, कुछ नहीं। तो देखिए अभी बताया गया है कि नार्मलता एन बराबर फार्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू अपान ई इंटू भी जो होगा इन लीटर, यह लीटर में होगा। अगर यहाँ पर हम लोग 1000 से गुणा कर दें तो यह ml में हो जाएगा। नॉर्मलता वाले वीडियो में सब बताया गया है। और यह मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट, ये तो नॉर्मलता हो गया। फिर आगे लिखा गया है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। क्या लिखा गया है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ये सब पढ़ा दिया गया है। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को ये लिखा जाएगा यस से। किससे लिखा जाता है, यस से, जिसका फार्मूला होगा स्मॉल डब्ल्यू अपान भी इन लीटर। और ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब चलिए 1 में 2 से भाग कर दिया जाए। तो 1 में कितना से भाग करना है, 2 में।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1/2 से। तो 1 में 2 का भाग होगा तो n अपान इधर यस मिलेगा, n अपान क्या मिलेगा, यस, बराबर। अब देखिए n का मान यहां से तो स्मॉल w अपान हो जाएगा e इंटू भी गुणे। अब यहां पर देखिए इसके नीचे जब हम लोग यह संख्या लिखेंगे w अपान भी, तो यह संख्या पलट जाएगा, v ऊपर जाएगा और w नीचे आ जाएगा। तो v ऊपर चला गया और w कहाँ आ गया, नीचे। तो w से w कट गया और v से v कट गया। तो इधर बचा क्या, n अपान यस बराबर बचा 1 अपान e, और यहां से त्रियक गुणा होगा तो यस बराबर आएगा n इंटू क्या आ जाएगा e। तो यस बराबर क्या आया, n इंटू ई। तो यस क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है, n क्या है, नॉर्मलता है, ई क्या है, तुल्यांकी भार है। तो इस फार्मूले को अगर हिंदी में लिखना चाहें, हिंदी में तो लिखेंगे हम लोग ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। हिंदी में इसे क्या कैसे लिखा जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तो आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मोलारता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। हेडिंग क्या है, तो हेडिंग है मोलारता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, मोलारता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। तो देखिए पहले यहां पर लिखा है मोलारता, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वी नो डैट कि मोलारता बताया गया है, मोलारता कैपिटल एम बराबर फार्मूला बताया गया है स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम गुणे भी इन लीटर। अगर यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो एम एल में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करना यह है कि स्मॉल एम का त्रियक गुणा करना है कैपिटल एम के पास। तो स्मॉल कैपिटल एम इंटू क्या हो गया, स्मॉल एम क्या हुआ है, फिर समझिए स्मॉल एम का सिर्फ स्मॉल एम का सिर्फ स्मॉल एम का गुणा किसके साथ हुआ है, कैपिटल एम के साथ। तो इधर बचा क्या, स्मॉल डब्ल्यू अपान भी बचा, इन बचेगा। अब देखिए ये हो गया कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू अपान भी अभी बताया गया है और कोष्टक में हम लिख भी दे रहे हैं, चूंकि यस बराबर, यस को कहते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू अपान भी, अभी जस्ट बताया गया है। तो डब्ल्यू अपान भी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे यस, क्या लिखा जाएगा, यस। अब देखिए ये हो गया कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बराबर यस, यस बराबर अभी फार्मूला सिद्ध हुआ है एन इंटू ई, यस बराबर कितना सिद्ध हुआ है, एन इंटू ई। अभी सिद्ध हुआ ना, जस्ट हम लोग यही पढ़े हैं कि यस बराबर कितना होता है, एन इंटू ई। अब देखिए एन के नीचे एम को लाइए, एन के नीचे क्या आएगा, एम। तो एन के नीचे आ गया एम बराबर, एन के नीचे एम आया तो ई के नीचे क्या आ जाएगा, स्मॉल एम, ई के नीचे स्मॉल एम। क्या किया गया यहाँ पर देखिए, जो यस है यस बराबर अभी जस्ट यस बराबर सिद्ध हुआ था फार्मूला एन इंटू ई हुआ है ना। तो जो यस है उस यस के जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं, एन इंटू ई लिखे हैं। अब क्या किया गया है कि एन के नीचे किसे लाया गया, एन के नीचे एम को लाना है, एन के नीचे कैपिटल एम को लाया गया है और ई के नीचे स्मॉल एम को लाया गया। तो अब यह नॉर्मलता मोलारता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में यही संबंध होता है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें, हिंदी में, तो देखिए हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, एन को कहा जाता है नॉर्मलता, एन को क्या कहा जाएगा, नॉर्मलता। तो हिंदी में हो गया नॉर्मलता बटे एम क्या है, मोलरता। तो नॉर्मलता बटे हो जाएगा मोलरता बराबर देखिए ई क्या है, तुल्यांकी भार, ई को क्या कहा जाता है,
तो ई को बोला जाता है तुल्यांकी भार वटे स्मॉल यम क्या है यहाँ पे अणु भार है, तो स्मॉल यम हो जाएगा यहाँ पे अणु भार। तो यह हो गया मोलारता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। तो मोलारता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में यही संबंध होता है कि नार्मलता बटे मोलारता बराबर तुल्यांकी भार बटे क्या होता है, अणु भार होता है। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहां पर एक चीज थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि यन अपान यम। अब देखिए ई यम के नीचे ई आएगा, यहां पर उल्टा लिखा गया है, ध्यान नहीं दिया गया है। स्मॉल यम के नीचे क्या आएगा, ई आएगा, तभी तो ये गुणा करने पे आएगा। अभी को हम ध्यान दिए हैं। और यहां पर देखिए तब यह उल्टा हो जाएगा, तब यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल यम को क्या कहा जाएगा, अणु भार। स्मॉल यम को क्या बोला जाएगा, अणु भार। और ई क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। ई क्या हो गया, तुल्यांकी भार। तो अब सही है। अब इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो मोलारता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग नार्मलता तथा मोलारता में क्या संबंध होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो हेडिंग आप लोग लगाइए नार्मलता तथा मोलारता में संबंध। तो हेडिंग क्या लिखना है, नार्मलता तथा मोलारता में संबंध। तो हेडिंग लगाइए नार्मलता तथा मोलारता। नार्मलता तथा मोलारता में संबंध, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, नार्मलता तथा मोलारता में संबंध। तो पहले क्या लिखा गया है, पहले नार्मलता लिखा गया है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वी नो डैट। वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, कुछ नहीं। नार्मलता लिखा गया है, तो नार्मलता n बराबर बताया गया है स्मॉल w अपान ई इंटू होता है v इन लीटर। यहां पर लीटर में होगा, अगर ऊपर 1000 से गुणा करेंगे हम लोग तो यह ml में हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहां पर मोलारता लिखा गया है, तो मोलारता कैपिटल M बराबर बताया गया है स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे v। यहाँ पर भी क्या होगा, इन लीटर, यानी लीटर में होगा। यह सब बता दिया गया है। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अब 1 में 2 का भाग कर दीजिए, समीकरण 1/2 से। 1 में कितना से भाग होगा, 2 का। तो अब देखिए इधर कैसे होगा, स्मॉल एन, स्मॉल एन सॉरी कैपिटल एन अपान कैपिटल एम बराबर। तो पहले हम लोग इसे लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू अपान ई इंटू क्या हो गया, भी गुणे। अब यह संख्या पलट जाएगा, स्मॉल एम और भी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू। तो देखिए स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू कट गया और भी से भी कट गया और बच क्या गया, तो बच गया कैपिटल एन अपान कैपिटल एन अपान कैपिटल एम बराबर, ऊपर बचा स्मॉल एम और नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा है ई। तिर्यक गुणा, तो देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बराबर क्या होगा, एन इंटू ई हो गया, एन इंटू ई। अब यह हो गया कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बराबर कैपिटल एन इंटू देखिए ई बराबर सूत्र होता है, बताया गया है। देखिए ई बराबर सूत्र हम बताए हैं, ई बराबर, ई को कहते हैं तुल्यांकी भार। तो इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अणुभार, यानी विलेय का अणुभार बटे एन, विलेय के अणुभार बटे एन। ये सब बताया गया इससे पहले वाले वीडियो में। तो ई की जगह पर क्या लिखा जाएगा, स्मॉल एम अपान
स्मॉल यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कोष्टक में, चूंकि ई बराबर सूत्र होता है स्मॉल एम अपान स्मॉल एन। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, कुछ नहीं, हाँ सिर्फ कुछ ही कटेगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, यहाँ बचा कैपिटल एम बराबर, यहाँ पर बचा कैपिटल एन, इसके नीचे क्या बचा स्मॉल एन। एम के नीचे एक मान सकते हैं हम लोग बिल्कुल, तो तिर्यक गुणा होगा तो कैपिटल एन बराबर क्या आएगा, कैपिटल एम चाहे स्मॉल एन लिख लीजिए पहले, क्या आएगा स्मॉल एन और गुणे क्या आ गया कैपिटल एम आ गया। तो यह था नार्मलता और मोलरता में संबंध। तो इसे हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, नार्मलता बराबर सूत्र क्या होगा एन गुणे मोलरता, एन गुणे मोलरता। तो हिंदी में देखिए क्या लिखा जाएगा, हिंदी में सूत्र बनेगा नार्मलता बराबर एन गुणे मोलरता, एन गुणे मोलरता। तो यह नार्मलता का सूत्र हो गया हिंदी में। तो नार्मलता बराबर सूत्र होता है एन गुणे मोलरता। और एन क्या है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं, एन को कहते हैं अम्लीयता या क्षारीयता। क्या बोला जाता है, अम्लीयता या क्षारीयता कहा जाता है। ऐसा पढ़ा दिया गया इससे पहले वाले वीडियो में सब। तो आज हम लोग पढ़े इस वीडियो में फार्मलता, मोललता और जो संबंध बताया गया है सब पढ़ाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नार्मलता, मोलरता, मोललता पर जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।